नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनिकेत राज और इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। और जहां मैं मौजूद हूं ये है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह। सर, आपका सबसे पहले सत्याग्रह मीडिया में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। सर, मेरा आपसे खास सवाल है, 2024 लोकसभा चुनाव की बिगुल अब बज चुकी है। बस कुछ महीने रह चुके हैं कि जो चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी चल रही है? उत्तर प्रदेश ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी तैयारी पूरी कर चुकी है। सभी कार्यकर्ता उस काम में लगे हुए हैं। चुनाव की दृष्टि से सारी तैयारियां हम सबकी पूरी हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, इस बार क्या लगता है 80 में से कितनी सीट आने वाली है? यह आप सबको सर्वविदित है कि हम इस बार 80 में से 80 सीट जीतने वाले हैं और इसकी पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गाजीपुर में क्या विकास हुई है? कुछ विकास के बारे में आप बताएंगे? गाजीपुर विकास की दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो एक तो सर्वप्रथम आप जानिए कि पिछले 5 वर्ष से गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद नहीं है। लेकिन इसके पूर्व जब 2014 से 2019 तक गाजीपुर में सांसद आदरणीय मनोज सिन्हा जी जीते थे, तो भारत सरकार में मंत्री के नाते काम किए और वो विकास कार्य इतना लंबा करके गए कि आज भी अभी उन विकास कार्यों की फहरिस्त चल रही है, उस पर काम चल रहे हैं, लगातार उस पर शिलान्यास और लोकार्पण होते जा रहे हैं। अभी भी कई ऐसे कार्य हैं। गंगा जी में रेल कम रोड कम रेल ब्रिज जो बना है वो करीब करीब पूरा हो गया है। रेलवे का काम पूरा हो गया है, रोड का काम उसमें अभी बचा है, उसका भी लोकार्पण होना है। और इस तरह के अनेक कार्यक्रम विकास की दृष्टि से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपीडा ने बनाया। 4 लेन जो है उस मनोज जी जब सांसद थे, मंत्री थे, रहते समय ही बन गया। विकास कार्यों की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से पूरा गाजीपुर जनपद पूर्ण रूप से संतुष्ट है। पूर्व सांसद वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में गाजीपुर में काफ़ी विकास हुई है, जो कि अब जो चुनाव हुई थी उसमें वो यहाँ की जनता उन्हें हरा चुकी है। यहाँ की जनता हराई ना उन्हें, जनता उन्हें वोट नहीं दी। तो जिलाध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ कि जो गाजीपुर में विकास हुई है, मैंने देखा जब गाजीपुर में आया तो रेलवे स्टेशन को न्यू मॉडल दी जा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पूर्व में ही कहा कि हमारे सांसद जब मनोज सिन्हा जी थे उस समय इतने प्रकार के कार्यों की स्वीकृति और इतने प्रकार के कार्यों का शिलान्यास हो गया था कि वो कार्य लगातार चल रहे हैं। उसमें से अनेक कार्य पूर्ण हुए और उस पूर्ण होने के बाद उसका लोकार्पण भी हो गया। उन्हीं कार्यों के बीच के और भी कार्य अभी चल रहे हैं जिसका लोकार्पण होना बाकी है। वर्तमान सांसद पिछले 5 वर्ष में, यह बात आपको उनसे पूछना चाहिए कि 5 वर्ष में उनकी उपलब्धि क्या है या उन्होंने क्या काम किया है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर उत्तर प्रदेश से बाहर की ओर युवा जा रहे रोजगार के लिए, और आने वाले समय में युवा ही कल के नेता हैं। आगे आने वाले समय में युवा ही कल के भविष्य हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी बात पूरी तरह से निराधार है और गलत है। उत्तर प्रदेश ही ऐसी है कि मैं कह सकता हूं कि पिछले चुनाव में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इस बात को बहुत ज़ोर शोर से विपक्ष ने उठाया था, लेकिन 4.5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां ऑन रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया था। और अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो उद्योग के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया है, जो निवेश के लिए प्रस्ताव आए थे उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो गई है। और इतने रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहे हैं कि बाहर के लोग, मैं कह सकता हूं कि देश ही नहीं बल्कि विदेश के उद्योगपति भी आकर के उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं। और जब उद्योग या कोई ऐसे धंधे जब लगेंगे तभी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश ही इसमें पूरे देश में इस बारे में मैं कह सकता हूं कि जो उसके पैमाने हैं, मानक हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, जिस नाते से उद्योग लगते हैं उसके बारे में ईज ऑफ डूइंग जिसको कहते हैं, मैंने उद्योग लगाने के लिए जो मानक तय किए गए उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान बहुत ऊपर है देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल अमेठी से जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं और कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी जी हैं वो इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और वो भारत यात्रा जो कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप?
अब एक कांग्रेस का प्रश्न है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में मुझे कोई बात नहीं कहनी है। ये आपको स्वयं दिखाई दे रहा है कि जितनी जगह राहुल गांधी जी जाते हैं वहाँ से कोई कांग्रेस से कोई न कोई टूट करके दूसरे दलों में चला जाता है। आज कांग्रेस की स्थिति है कि उनके अपने नेता ही उनके पास नहीं रह रहे हैं। तो कांग्रेस के बारे में मुझे कोई बात बहुत नहीं कहनी है, ये बात आपको उनसे पूछनी चाहिए। और जहाँ तक अमेठी का प्रश्न आपने कहा, तो पिछली बार भी वो चुनाव अमेठी से हारे थे और पहले से ही उनको महसूस हो गया था, इस नाते जा करके वो वायनाड से चुनाव लड़े। इस बार भी उनकी स्थिति ऐसी ही है कि अमेठी से चुनाव अगर लड़ेंगे भी तो निश्चित रूप से दूसरी जगह से उनको चुनाव लड़ना मजबूरी है, तभी लोकसभा में जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने पर पूरे उत्तर प्रदेश के युवा को रोजगार देंगे और गरीबों के लिए हम काम करेंगे। ये अखिलेश जी के लिए दिवा स्वप्न हो सकता है। पहले तो अखिलेश जी को ये बात समझ में आनी चाहिए कि उनकी पार्टी की कोई सरकार नहीं आने वाली है। वो केंद्र की सरकार में उनका कोई हिस्सा बने, यह भी स्वप्न है। आज उनके पास कितने सांसद हैं, उतने सांसद पर उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इंडी गठबंधन भी तार-तार हो चुका है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश जी जो सोच रहे हैं गठबंधन को, वो भी अभी किसी जगह करवट नहीं बैठ रहा है। और समाजवादी अभी राज्यसभा चुनाव में आपको स्वयं दिखाई दे रहा होगा कि समाजवादी अपना स्वयं का घर नहीं संभाल पा रहे हैं। यह केंद्र की सरकार में जाने की और सीटें जीतने की तरह से दीवा स्वप्न की बात केवल है। गाजीपुर में वर्तमान में विधायक है संगीता बलवंत जी और हाल में ही 2 दिन पहले चुनाव हुई है राज्यसभा की, तो वो गाजीपुर से विजयी प्राप्त की। अध्यक्ष, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 8 के 8 प्रत्याशी विजय प्राप्त किए हैं। उसमें से हम लोगों के जनपद की पूर्व मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत जी भी राज्यसभा गई हैं। मैं इसके लिए पूरे केंद्रीय नेतृत्व सहित उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को, पूरी गाजीपुर की जनता की तरफ से हार्दिक उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और सबको बधाई भी देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो मुझे लगता है कि सर्व समाज की चिंता करती है। और उसी की दृष्टि से राज्यसभा में भी ऐसे व्यक्ति का जाना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, वह केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और किसी दल में यह बात कहीं दिखती भी नहीं है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में 80 सीट है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में 80 सीटें हैं और 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। अभी पिछले साल 2023 में जुलाई के महीना में G20 कार्यक्रम जो कि हुआ था और विदेश से हमारे भारत में मेहमान आए थे, तो G20 के बारे में आप हमारे दर्शकों को समझाइए। G20 की जो बैठकें हुई थी, यह पहली बार भारत को सौभाग्य मिला है कि G20 की अध्यक्षता भारत ने किया। और जिस प्रकार से देश के विभिन्न शहरों में इसके सफल कार्यक्रम हुए और अनेक प्रकार के उस कार्यक्रमों के तहत समझौते भी जिस प्रकार से हुए हैं, इससे भारत का कद पूरे विश्व में ऐसा बढ़ा है कि भारत एक तरह से पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। यह पूरे विश्व को दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी लाल किले से पूरे देशवासियों को पंच प्रण लिए हैं प्रधानमंत्री जी। तो आप पंच प्रण में जो 5 है अध्यक्ष जी, आप वो बताइए, हमारे दर्शकों को समझाइए। जो पंच प्रण है तो इसमें क्या है? पहले तो एक बात जान जाइए, ये जो पंच प्रण हम दिलवा रहे हैं वो केवल देश के एक एक नागरिक का जो कर्तव्य है। मैं उल्टा शुरू कर रहा हूँ, आपको अगर ध्यान आ रहा होगा तो। हम नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं, यह पहला प्रण ही है। हम देश की समृद्धि पर और सांस्कृतिक विरासत पर गौर करें, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम देश के ऊपर न्यौछावर होने वाले सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार का सम्मान करें, ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से अनेक प्रण हम दिलाते हैं देश के विकास के लिए, देश के लिए जो भी ज़रूरत है, इस प्रकार की चिंता देश का एक नागरिक करे। इस प्रण के पीछे ये ध्येय है। प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य देश के 140 करोड़ आबादी के पास रखा है कि हम सब लोग जब देश अपनी आज़ादी का 100वां शताब्दी मना रहा होगा, तब हमारा देश विकसित भारत के संकल्प में, राष्ट्र के में जाए। और इसके लिए उनका विजन स्पष्ट है
और 2047 तक उन क्रम को कैसे पूरा करेंगे ये भी देश की जनता को दिखाई दे रहा है और उसकी पूरी योजना बनी है। देश की जनता भी उसमें सहभागी होकर के कदम से कदम मिला करके, क्योंकि आज के पहले जो सरकारें होती थी उनके पास इस प्रकार का विजन ही नहीं होता था और इसलिए जनता उस ओर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने जो विजन रखा है 2047 तक, उन कामों को कैसे पूरा किया जाए, सरकारी स्तर पर जो कार्य होने हैं उसके लिए सरकार प्रण से लगी हुई है और समय के अंतर्गत सारे कार्य पूरे हो रहे हैं। इसी प्रकार से देश की जनता भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना समर्थन भी उसी क्रम में दे रही है और उसका आग्रह भी उसी क्रम में जैसे प्रधानमंत्री जी करते हैं उसको जनता उसका समर्थन भी करने में लगी हुई है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि देश की जनता के सहयोग, समर्थन और सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश 2047 क्या मैं कहूँ उसके पहले भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकता है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो केवल 10 वर्षों में हम अपनी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब तीसरी बार सरकार बनेगी तो विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम सब बनने जा रहे हैं। अभी अबू धाबी में भी श्री राम जी का मंदिर बना, जो कि भारत में अयोध्या में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुआ। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने पहले ही कहा कि जब से देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का नेतृत्व करना प्रारंभ किया, तब से हमारे देश की संस्कृति का सम्मान अन्य विश्व के अन्य देशों ने भी करना शुरू किया है और उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है राम जी का मंदिर अबू धाबी में बने। ये उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है, अर्थात हमारी संस्कृति की स्वीकार्यता विश्व के सभी देशों में बढ़ रही है। जो अबू धाबी में श्री राम जी का मंदिर बना, जो मंदिर का रूपरेखा दिया गया, तो अबू धाबी के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत के जो मंदिर का रूपरेखा होता है उसको देखते हुए अबू धाबी में भी उसी प्रकार उस मंदिर का रूपरेखा दिए हैं। स्वाभाविक रूप से अगर मैं कहूँ कि मंदिर के में तो आदिकाल से इसका नेतृत्व भारत ही करता रहा है और जिसको भी मंदिर बनाना होगा वो उसका चाहे स्थापत्य कला की बात करें या मंदिर के किसी और एक की बात करें तो यहाँ से ही उनको वो लेकर के जाना पड़ेगा और वो उसी क्रम में वो यहाँ से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उसको उन लोगों ने पूरा किया है। अध्यक्ष जी, आज संगीता बलवंत जी आ रही है जो विधायक अभी राज्यसभा सांसद में विजयी प्राप्त की हैं। आज वो लखनऊ से चल करके राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद हम अपने गृह जनपद में आ रही हैं। उनके स्वागत की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से हैं। वो जौनपुर के पास का बॉर्डर अपना पतरही हैं, वहाँ से जब प्रवेश किए हैं तो खानपुर से लेकर के जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम समाज खड़ा होकर के फूल माला गाजा बाजा पटाखे के साथ लगातार स्वागत कर रहा है। यहाँ वो 2 बजे के आसपास पहुँचेंगी कार्यालय पर। उनका रूट तय है। वो जब सब महाराजगंज के बाद शहर में पीजी कॉलेज चौराहा होते हुए विकास भवन होते हुए महुआ बाग और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद लंका होते हुए कार्यालय पर आएंगी। यहाँ भी कार्यकर्ता उनका सम्मान का कार्यक्रम रखे हैं और उस कार्यक्रम में वो सहभागी बनेंगी। अध्यक्ष जी, अपना आप कीमती समय दिए। इसी के साथ कैमरामैन आर्यन के साथ अनिकेत राज, सत्याग्रह मीडिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।